एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट का एक टाइप किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कॉलम में आपको 1 1 1 मिलता है तो आप उस क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ के क्वेश्चन थे। आज के लेक्चर में सेम उसी पे ही है, लेकिन हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हम इसको टाइप में हम डिवाइड करें, यानी हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर लिया, डिवाइड। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, 1 1 1 वाली। अब की क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे आप लोग मैट्रिक्स से करते आए हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए मैं एक रिव्यू देती हूँ क्या कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स थी A 2 1 3 4 5 7, इसका ट्रांसपोज लोगे एज इट इज यही आएगा। दैट मीन ये एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन हम इसको कैसे कर रहे हैं, मैं आपको एक पहचान बता रही हूँ, आपने वैसे ही गेस करना है कि सिमेट्रिक कैसे होती है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना ये तीन ऐसे देखें या ये तीन ऐसे देखें, हमेशा सेम होगा। यानी कि यहाँ की फर्स्ट रो देखें या फर्स्ट कॉलम देखें, क्या होंगे, सेम। ये और ये भी क्या होंगे, सेम। एक ये डिफर हो सकता है। अब सिमेट्रिक आप लोग अब तक सिर्फ एक ही मैट्रिक्स आई है सिमेट्रिक, लेकिन हमने अपने पैटर्न को क्रिएट करने के लिए सिमेट्रिक के भी दो टाइप कर दिए। ये आप लोगों ने मैट्रिक्स में नहीं पढ़ा। अब वो समझो सिमेट्रिक के दो टाइप कौन कौन से हैं। एक होता है आपके पास होमोजीनियस सिमेट्रिक, एक होता है हेट्रोजीनियस सिमेट्रिक। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, मुझे इसका यूज करना है, आप लोगों के क्वेश्चन इससे इजी हो जाएंगे। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस देखना। आपके पास एक मैट्रिक्स A B C B C A C A B, अब आपको क्लियरली ये पता चल चुका होगा सिमेट्रिक है कैसे। ये ABC सेम, ये CA सेम, ये B कुछ भी हो गया, तो ये आपको ये तो पता चल गया सिमेट्रिक है। अब बिल्कुल होमोजेनियस सिमेट्रिक में भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपने क्या करना है, देखो मैं यहाँ सर्कल लगा रही हूँ, ध्यान देना कितने पार्ट पे, जो नीचे का 2 by 2 पार्ट है, इसमें आपने देखा 4 एलिमेंट है C A A B। आपने चेक करना है अगर ये चारों के चारों एलिमेंट फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल है। C है, यस है, A है, B है। अगर चारों के चारों एलिमेंट फर्स्ट रो में अवेलेबल है तो वो कैसी होगी, होमोजीनियस सिमेट्रिक। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगी, हेट्रोजीनियस सिमेट्रिक। तो आज जो मैं क्वेश्चन की कैटेगरी करूंगी वो होमोजीनियस सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो ये बहुत अच्छी पहचान है। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कैसे करें। जनरली इनको प्रूफ बेस किए रहते हैं, प्रूफ से क्वेश्चन टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको रिकॉग्नाइज कर लें स्पेशल मेथड से तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत 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 ईजी हो जाएंगे। आप देखते ही कहोगे यस मुझे पता है ये करना है। तो बताया होमोजेनियस सिमेट्रिक का, बता दिया पैटर्न। अब होमोजेनियस सिमेट्रिक का पैटर्न देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 और क्या है x + 4। पता चल चुका होगा होमोजेनियस सिमेट्रिक है कैसे। ये तीन सेम, ये अगर 4 एलिमेंट देखें ये कहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट रो में। अब करना क्या है, होमोजेनियस सिमेट्रिक जब भी मिले, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी 1 1 1 मिलता है कॉलम में तो आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 - R1 R3 - R1। जब भी आपको होमोजेनियस सिमेट्रिक मिले आंखें बंद करके एक ऑपरेशन अप्लाई कर दो, क्या, C1 + C2 + C3 या फिर R1 + R2 + R3। दोनों ही ठीक है, लेकिन मैं जो करूंगी वो क्या करूंगी, हमेशा ही C1 + C2 + क्या करूंगी, C3। ये होमोजेनियस के लिए, हेट्रो के लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी उसमें करेंगे, लेकिन होमो के लिए यही है। तो होमो के लिए क्या करेंगे हम, C1 पर C2 और C3 दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अब ये ध्यान से देखना, आप लोगों को एडिशन में मिस्टेक होती है। C1 क्या है, C1 पूरा लिखना है, लिख दिया मैंने। C1 में पहले C2 प्लस करो, मैं यहाँ लिख रही हूँ C2 इसी के साथ। जैसे ही मैंने लिखा ना, यहाँ साइन क्या डाल दिया, प्लस। ये लो C1 में पूरा C2 प्लस हो गया। अब क्या बोला, C3 भी प्लस करो। C3 पहले एज इट इज लिख देना, लिख दिया। तो याद रखना ये ऐसे प्लस होते हैं, कई स्टूडेंट लिख तो ये देते हैं, ऐड यहाँ कर देते हैं। जब C1 + C2 + C3 है, दैट मींस C1 लिखा फिर C2 लिखा फिर C3 लिखा, ऐसे ऐड हो गई। 2x x + 4 2x 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 और क्या आ गया
5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, यहाँ क्या है 2x, x प्लस 4 और क्या है 2x, 2x, 2x और क्या है x प्लस 4। अब जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि अगर किसी भी रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो आप लोग कॉमन लो। तो मैंने यहाँ देखा फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है 5x प्लस 4, दैट्स व्हाई वी टेक कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम Cn। तो आप लिखेंगे ये लैंग्वेज में, आपको बार बार बता रही हूँ कि लैंग्वेज लिखनी जरूरी है। यहाँ मार्क्स है, इस टाइप के मार्क्स है, इस टाइप के मार्क्स है। टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम C1, लिया आपने 5x प्लस 4 कॉमन चला गया। अब यहाँ क्या बच गया 1 1 1, यहाँ क्या है 2x, x प्लस 4, 2x, 2x, 2x और क्या आएगा x प्लस 4। अब तो ये 1 1 1 बन गया ना। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया तो था जब भी 1 1 1 कॉलम में होता है क्या अप्लाई करते हो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो आप ये अप्लाई करो R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो 5x प्लस 4 तो यहाँ था। अब R2 माइनस R1 वैसे तो आप लोगों को पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कैसे करना था फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। ये पूरी R2 है, ये पूरी R1 है, माइनस करेंगे तो इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये माइनस होगा। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, इसमें से माइनस करेंगे x माइनस 2x क्या बनेगा माइनस x, 4 माइनस x, 2x माइनस 2x के आगे 0। फिर R3 माइनस R1 थर्ड रो ये रही, फर्स्ट रो ये रही, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, 2x माइनस 2x क्या आ जाएगा 0, यहाँ x माइनस 2x माइनस x और 4 भी है। मैक्सिमम 0 बन चुकी है। अब आप क्या कर देंगे एक्सपेंड, कहाँ से एक्सपेंड करेंगे बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C1। आप लिख देना एक्सपेंडिंग, मैंने वर्ड यूज नहीं किया। 5x प्लस 4 इसके सामने के छोड़ दो, इसके नीचे के छोड़ दो, क्या आ गया 4 माइनस x 0 0, 4 माइनस एक्स, डिटरमिनेंट निकाला 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5x प्लस 4। अब हमने देखा मैं तो प्रूफ के अकॉर्डिंग चली ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिंगल वे है इसका, लेकिन अगर आप अलग अलग वे से अलग अलग क्वेश्चन के सोचोगे आपको बहुत 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 देर लगने वाली है। आप अलग अलग क्वेश्चन में सोचते रह जाओगे। आईक्यू यूज करना रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमें जितनी जल्दी क्वेश्चन की पहचान हो सके हमें ज्यादा इजी रहता है। हमें पता था ये करना है। तो अब यहाँ पर भी मैंने अब प्रूफ तो देखा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सिमेट्रिक देखा और सिमेट्रिक के स्टेप कर दिए। ओके, तो आप लोगों का ये क्या हो गया प्रूफ। एक बार सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपके पास y प्लस के y, यहाँ क्या है y प्लस के y प्लस के। आंसर लिखे हुए हैं, बट मैं तो आपको कह रही हूँ कि मैं तो सिंगल स्टेप ही करूंगी। क्या दिखा आपको सिमेट्रिक को, कौन सा सिमेट्रिक दिख रहा है होमोजेनियस सिमेट्रिक। होमोजेनियस सिमेट्रिक का देखना ये तीन सेम। ये देखा हमने सर्कल, इस सर्कल में हमने देखा जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट रो में क्या है अवेलेबल है, दैट मीन ये कौन सा सिमेट्रिक है होमोजेनियस सिमेट्रिक। होमोजेनियस सिमेट्रिक में आंखें बंद करके एक ही ऑपरेशन अप्लाई कर दो, C1 प्लस C2 प्लस क्या कर देंगे C3। कैसे ऐड करना बताया था, C1 लिख दो पहले, फिर क्या प्लस करना है C2 इसके साथ ही लिख देना बेटा, लेकिन साथ में साइन क्या डाल देना प्लस का। फिर C3 साथ में लिख दो y प्लस y और यहाँ क्या है प्लस y प्लस के, और यहाँ क्या है y प्लस के y प्लस के। ये आपको क्लियरली दिख रहा है। ऐड करके क्या बन गया 3y प्लस के और यहाँ पर भी क्या आ गया 3y प्लस के y प्लस के y प्लस के। अब मेंशन कर दो, ये तो कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम कहाँ से ले लेंगे आप C1 से। तो जब आपका 3y प्लस के क्या चला गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया 1 1 1, यहाँ क्या आएगा y प्लस के
वाई 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 प्लस के। अब तो आपको पता है 1 1 1 में आप क्या करते हैं हमेशा, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो हमने अप्लाई कर दिया R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। तो आपके पास 3y प्लस के था। जब हमने ये स्टेप अप्लाई किया 1 y y 1 माइनस 1 0, आप R2 में से R1 माइनस करेंगे, y से y कैंसिल, यहाँ क्या आएगा k, y से y कैंसिल, क्या आ जाएगा 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, y में से y माइनस किया 0, R3 में से फिर R1, y से y कैंसिल, यहाँ क्या बच गया k। मैक्सिमम 0 बन चुके हैं C1 में, इसलिए हम क्या कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो 3y प्लस k है, एक्सपेंड कैसे करेंगे, मैंने 1 लिया, 1 के सामने लीव कर दो, 1 के नीचे का लीव कर दो, k 0 0 और क्या आएगा k स्क्वायर माइनस क्या आएगा 0, 3y प्लस k स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई भी क्या है 3y प्लस के। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब लिखा तो थर्ड है, लेकिन पहले मैं फोर्थ कर रही हूँ, फिर लास्ट में थर्ड करूँगी, थर्ड थोड़ा लेंथी है तो मुझे इसके लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रही हूँ। पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखो फुल एनसीईआरटी कवर करूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एनसीईआरटी की नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, 4.2 एक्सरसाइज हो रही है लेकिन नंबरिंग मेरी चल रही है। तो क्या कर रहे हैं आप, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, सॉल्व करना है x प्लस ए। इसी में मिसलेनियस के क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहे हैं साथ साथ, एनसीईआरटी के मिसलेनियस प्लस 4.2 सब एक साथ कवरेज हो रही है। सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना। यहाँ देखो सॉल्व है, ध्यान रखना, कहीं प्रूफ करने लग जाओ जीरो। सॉल्व करना मीनिंग आपको पता है, x की वैल्यू निकालना, क्योंकि अलजेब्रिक में डिटरमिनेंट है, हमें पता है अलजेब्रिक में डिटरमिनेंट में सिमेट्रिक देखा, सिमेट्रिक क्लियरली दिख रहा है, देखो ये तीन सेम, ये हो गया। तो पता चल चुका है कौन सा सिमेट्रिक है, होमोजेनियस सिमेट्रिक। होमोजेनियस सिमेट्रिक में आंखें बंद करके एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देख रहे हो सब क्वेश्चन में एक ही काम हो रहा है, x प्लस a, x और क्या आ गया x, C2 ऐड किया, पहले ऐसे लिख देना C2, ओके। अब क्या अप्लाई कर देना सेंटर में प्लस, फिर C3 x प्लस a, यहाँ क्या पुट कर दिया हमने प्लस, और यहाँ क्या है x प्लस a, और क्या है x प्लस, और यहाँ क्या है 0, 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a, टेकिंग कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम C1 1 1 1, यहाँ क्या है x प्लस a x प्लस a 1 1 1। डायरेक्ट मैं नहीं लिख रही, आप लोग समझ जाना क्या करना है 1 1 1 आने पर, R2 माइनस R1, जैसे लैंग्वेज पहले लिखी थी मेंशन कर देना, ये कॉमन लिया है, मिस मत करना, मार्क्स डिडक्ट होंगे, बार बार बता रही हूँ। 1 1 1 आने पर आप क्या करोगे, 1 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या है a, यहाँ क्या आ गया 0 0 0, यहाँ क्या आ गया a। तो अब एक्सपेंड किया 3x प्लस a, जब आप एक्सपेंड करेंगे 1 के सामने के 1 के नीचे के लिए a स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू क्या 0, ये टर्म तो यहाँ जाके 0 ही होगी। यहाँ क्या है आपके पास 3x प्लस a यहाँ जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a/3। यही तो आपको फाइनल था, आपको सॉल्व करना था, क्लियर। तो देखो सिमेट्रिक में सब जगह एक ही काम कर रही हूँ, कौन सा सिमेट्रिक है, होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस सिमेट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड क्वेश्चन में स्टार्टअप सेम है, एंड में जाकर कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस सिमेट्री का ही टाइप बता रही हूँ, तो होमोजेनियस सिमेट्री के ही स्टेप करूंगी। देखो मैंने सब जगह एक साथ कलेक्ट करके लिख दी है, तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, ए बी सी आर पॉजिटिव, इसको ध्यान से रीड करना क्योंकि मैं इसका लास्ट में यूज करने वाली हूँ, एंड अनइक्वल। ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, आपको शो करना है वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। इस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को मुझे क्या शो करना है, नेगेटिव शो करना है। ओके देखते हैं क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली तो मुझे दिख रहा है ये कौन सा सिमेट्रिक है, होमोजेनियस। होमोजेनियस सिमेट्रिक में आप क्या करते हो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमने ऐड किया A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C,
ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट लिख दिया, आएगा तो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आएगा बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ क्या आएगा सी प्लस ए प्लस बी, बी सी ए, यहाँ क्या है सी ए बी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहाँ से ले लेंगे हम कॉमन C1 से, लो जी ये स्टेप भी हो गया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन, यानी कि आप देख रहे हो सेम स्टेप है, बी सी ए, यहाँ क्या है सी ए बी, फिर 1 1 1 आ गया, 1 1 1 में आप करते एक ही काम हो गया, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, फिर से वही अप्लाई किया, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, जब आप अप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी 1 बी सी 0, R2 ये है ना 1 माइनस 1 0, यहाँ क्या आ जाएगा C माइनस बी, यहाँ क्या आ गया A माइनस सी, 1 माइनस 1 0, यहाँ माइनस करेंगे A माइनस बी, यहाँ माइनस किया क्या आ गया B माइनस सी, मैक्सिमम 0 फर्स्ट कॉलम में आ चुके हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर देंगे C1, एक्सपेंडिंग बाय क्या कर दिया C1, आप देख रहे हो सब सेम कर रही हूँ, मैंने अभी तक कुछ चेंजेस नहीं किए, जबकि क्वेश्चन देख के लगा पता नहीं हमने करना क्या है, देखो सिमेट्री के स्टेप चल रहे हैं, तो एक्सपेंड किया 1 के सामने के लिए 1 के नीचे के लिए, आपके पास क्या आ गया C माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस सी, B माइनस सी, A प्लस बी प्लस सी तो लिखा हुआ है, अब क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, B सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये वो इनको मल्टीप्लाई करके माइनस, जब इन दोनों को करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस में क्या आएगा बी सी, ब्रैकेट ओपन, बी सी से बी सी क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास क्या टर्म रिमेनिंग रही माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब कई सोचते हैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो, हो गया, सॉरी यहाँ क्या बचा आपके पास प्लस बी सी प्लस, कई सोचते नेगेटिव कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेने से नेगेटिव कैसे शो हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेके नेगेटिव नहीं शो होने वाला, क्यों आपको क्या पता कौन, बस हमें ये बता रखा है एबीसी पॉजिटिव है अनइक्वल है, प्रोडक्ट हो रहा है, कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी टर्म छोटी है कुछ नहीं पता, तो हम कैसे शो करें, फर्स्ट है तो ऑब्वियस नेगेटिव कॉमन लेना है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, जब हमने नेगेटिव कॉमन लिया यहाँ क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या आया माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या आया सी बी। अब नेगेटिव जो शो करना उसका काम कर रही हूँ, पहले समझना है कि हो क्या रहा है, उसके बाद रीजनिंग दिखेगी कि कैसे शो होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या कर दो, इसको 2 से, ये ब्रैकेट है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर क्या कर देना 2 से डिवाइड, मैंने हाफ बाहर लिखा और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, जैसे अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बन गया। देखना अब आने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है, देखो क्या होना है, ये तो हो गया माइनस हाफ a प्लस b प्लस सी। अब क्या किया 2a स्क्वायर को मैं लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इसको एज इट इज लिखा। ये क्यों करे, देखो क्या हो गया, ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर ये माइनस 2ab क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर ये c स्क्वायर ये माइनस 2ac, ये क्या बन गया आपके पास a माइनस सी का होल स्क्वायर, आफ्टर ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये माइनस 2bc, इनको कलेक्ट किया तो क्या बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है माइनस हाफ a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन हो चुका है, सिर्फ लास्ट लाइन लिखनी है, वो लाइन क्या ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा था, फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट थी, अब स्टेटमेंट केयरफुली देखना, ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, तो यहाँ देखते हैं ए बी सी पॉजिटिव थे, पॉजिटिव का एडिशन क्या होता है पॉजिटिव, चलो ये टर्म तो प्रूव होगी कि ये क्या है पॉजिटिव, आप नीचे लैंग्वेज लिखेंगे एडिशन ऑफ पॉजिटिव टर्म इज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ तक हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वी नो दैट स्क्वायर इज ऑलवेज एन पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का एडिशन भी क्या आएगा पॉजिटिव, अगेन आप यही लैंग्वेज लिखोगे सम ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। लो जी ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बाहर साइन है नेगेटिव,
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया? नेगेटिव। आपको यही तो शो करना था कि जो ये रिजल्ट है ये क्या है? नेगेटिव। मैं तो क्वेश्चन करते गई और यहाँ तक अपने आप सिंप्लीफाई किया, नेगेटिव आ गया। यही रीजन था कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी क्रिएट करनी थी। यही रीजन था कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके क्या करी है? एडजस्टमेंट कर दी, जिससे ये क्या शो हो गया? नेगेटिव। तो आप लोगों को होप कर रही हूँ कि अब होमोजेनियस सिमेट्री क्या कैटेगरी है, उसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अच्छे से क्लियर हो चुकेगा। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।